दोस्तों आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला है कि गायत्री बा बोलती हैं कि अगर आज तुलसी होती तो आज का दिन ऐसा नहीं होता। तभी नोना बोलती है अगर आज तुलसी होती तो ना, लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं है। तो जाइए आप जो भी है तुलसी से जाकर बोलिए, नहीं तो इतनी याद आ रही तो आप उसके पास में चले जाइए, यहाँ पर उसकी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। गायत्री बोलती है कि अगर वो यहाँ पर रहती तो तुम्हारे लिए क्या करती तुम्हें पता ही है। आज भी उसका खौफ तुम्हारी आंखों में देखने मिलता है। वहीं परी तुलसी को याद करके बहुत ज़्यादा रोती है। वो सोचती है किस तरह से उसकी माँ ने उसे समझाया था कि हाँ बेटा, हर कदम को फूंक फूंक कर रखना और हर रिश्ता भरोसे के ऊपर ज़िंदा रहता है, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। इतना सोचकर परी रोती रहती है और वो केक कटिंग करके खुद ही खा लेती है, खुद को विश कर लेती है। वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि तुलसी अपने कलीग्स के साथ में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती है और खुश रहती है। वो आरती की शादी की तैयारियों में बिजी रहती है और इन्जॉय करती है। दूसरी तरफ नोना के पास में मेड आती है, बोलती है कि गायत्री बाग के बाथरूम का लीकेज हो रहा है, हमें प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। तो नोना भड़क जाती है कि इन छोटी छोटी बातों के लिए मुझे क्यों बोलते हो, तो जाओ प्लम्बर को बुलाओ, और मैं तो प्लम्बर नहीं हूँ ना। तो वो बोलती है कि और उनको पैक्ड सूप से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो बोलती है अगर उससे प्रॉब्लम हो रही है तो उनको जो चाहिए वो दे दो, लेकिन मेरा सर मत खाओ। तभी वहाँ पे सुचू आ जाती है, बोलती है कि तू इतना क्यों भड़क रही है, तू इतनी आजकल खिंची खिंची से क्यों रहती है। वो बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ इन लोगों का। सुचि बोलती है कि तू यहाँ पर पड़ी हुई क्यों है, मुझे लगता है कि मिहिर अब तुझसे प्यार नहीं करता है, वो तुलसी से ही प्यार करता है। वो बोलती है नहीं सुचि, ऐसा नहीं है, मुझे आज भी उसकी आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई नहीं देता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। शायद वो डिवोर्स ना मिलने की वजह से वो भी परेशान है। ये जस्ट एक फेस है, जब उसे डिवोर्स मिल जाएगा ना तो शायद वो मेरे पास में वापस आ जाएगा, ये फेस दूर हो जाएगा तो हम दोनों साथ में हो जाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उससे मिलने से पहले ज़्यादा खुश थी और अब उसके पास में रहकर उसकी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ये मेरे लिए ज़्यादा दुख की बात है। दूसरी तरफ तुलसी है कि कच्छ में होने वाले मेले की तैयारी करती है। वो सारे लोगों से पूछती है कि तुम लोगों ने स्टॉल का देख लिया क्या, कि स्टॉल कहाँ लगने वाला है, किसी ने बैनर तैयार किया क्या, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। इससे तुलसी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। वो बोलती है तुम लोग इतना सारा काम पड़ा हुआ है और ऐसे कैसे बोल सकते हो। तभी सब हंसने लगते हैं, बोलते कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे। तो तुलसी बोलती है कि हे भगवान, इसको ना ऐसी सांस देना जो कि इसका मजाक सह सके, या तो फिर वो उसे डंडे से मारे। तभी वो बोलती है कि आज तो आरती की शादी है। आरती उसको ला के एक साड़ी देती है, बोलती है कि जितना आपने दिया है उतना तो नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है। तुलसी बोलती है कि अरे जितना तुमने दिया है वो बहुत अच्छा है और ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसे ज़रूर पहनूंगी। तभी उन लोग बोलते हैं कि आपको हमारी शादी में डांस भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखने मिलता है कि अंगद आता है, वो बोलता है कि हम अब यहाँ से जा रहे हैं, हम अपने घर में जा रहे हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि अरे तुम लोग कैसे जाओगे। वो बहाने करने लगती है, बोलती है कि प्लीज़ इतना छोड़ कर मत जाओ, तुम लोग 6 साल पहले आए थे, मुझे आज भी वो दिन याद है। वो बहाने करने लगती है कि प्लीज़ ये जगह छोड़ के मत जाओ, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आएगी। तभी अंगद बोलता है कि एक काम करिए ना, आप भी अपने साथ में हमारे साथ में चलिए, आप भी वहाँ पर रहेंगे तो हमारा ही मन लगा रहेगा। तो वो खुश हो जाती है, उसे लगता है कि हम लोग वीरानी हाउस जा रहे हैं। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक कर लेती है और वृंदा भी खुश हो जाती है इस बात से कि माँ हमारे साथ में चल रही है। वहीं ऋतिक को फ़ोन आता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है कि किस तरह से माँ ये घर छोड़ के चली गई है, और मिहिर है कि आज भी नोना को इतना भाव देता है, वो माँ को पूरी तरह से भूल जा रहा है। तभी उसको फ़ोन आता है कि उसे कच्छ जाना है और वहाँ की तैयारी करनी है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जब अंगद आता है अपने घर में तो उसकी वृंदा की माँ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, ये तो हमारे दूसरे ही चौल में लेके आ गया है। वो बोलता है कि तुम इस घर की बात कर रहे थे। तो वो अंगद बोलता है कि हाँ, अभी ये घर छोटा सा है और भाड़े पर है, लेकिन एक ना एक दिन मैं इससे बड़ा घर ज़रूर बना लूँगा। तभी उसकी माँ बोलती है कि अरे मुझे ना अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मुझे गोपू की याद आ रही है, प्लीज़ मैं जा रही हूँ और यहीं सामने ही तो घर है, तुम लोग मेरा सामान ज़रूर पहुँचा देना। उन लोग बोलते हैं कि नहीं प्लीज़ रुक जाइए। तो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसे दामाद के घर में रहना अच्छा भी नहीं लगता ना। वो बहाना करके चली जाती है। तभी अंगद और वृंदा दोनों अपने घर के सजावट में बिजी हो जाते हैं। उन लोग अपना सामान निकालने लगते हैं, लेकिन उसी का फ़ायदा उठाकर अंगद और वृंदा एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ नोना आती है मिहिर के पास में, बोलती है कि हमने कच्छ जाने की सारी तैयारी कर ली है और मैंने वहाँ पर 2 गाड़ियाँ भी बुक कर ली जो हमें आगे लेकर जाएंगी। तो मिहिर फिर से सार्कास्टिक जवाब देता है, बोलता है कि अरे वाह, तुमने सारा तैयारी कर लिया, तुम कितनी स्मार्ट हो गई हो ना, तुम यहाँ बैठे बैठे दूर की प्लानिंग कर लेती हो। तो वो बोलती है कि तुम इस तरह से क्यों जवाब दे रहे हो, तुम्हें वहाँ से डिवोर्स नहीं मिल रहा तो उसका गुस्सा तुम मुझ पर क्यों उतार रहे हो। बोलते हैं अरे ऐसा नहीं है, मैं तो हर हियरिंग में जाता हूँ लेकिन वो ही नहीं